जी, आपका हम बहुत-बहुत दिल से स्वागत करते हैं। आप बाबा के बहुत-बहुत अमूल्य विशेष रत्न हैं। हम सब जानते हैं कि ये लॉकडाउन के समय में ये हम सभी का परम सौभाग्य है, हाँ? ड्रामा ने हमें ये बहुत बड़ा मौका दिया है कि ऐसे समय पर हम बाबा के विशेष रत्नों को अपने स्थान पर बैठे हुए ही बाबा के बेहद यज्ञ से भी हमारे बीच में हम पाते हैं। तो आज हमें खुशी है कि बाबा के बेहद यज्ञ से ऐसे विशेष रत्न हमारे बीच में हैं। तो गामदेवी सब ज़ोन की ओर से और जो भी नेट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी भाई-बहनों की ओर से आपका हम बहुत-बहुत दिल से अभिनंदन करते हैं। साथ में हमारी प्यारी गुलज़ार दादी जी, नीलूबेन की ओर से भी आपका स्वागत है। भगवान भाई का ये सौभाग्य रहा कि आपने दिल्ली पांडव भवन में भी अपनी ईश्वरीय सेवाएँ 8 साल तक दी है। ये आपका परम सौभाग्य रहा। 82 में आपको बाबा का ईश्वरीय ज्ञान मिला, हाँ? बड़ा वंडरफुल ड्रामा है कि बाबा कैसे मिला। हम जो पेपर की रद्दियाँ देते हैं ना बेचने के लिए, तो ऐसे ही एक दुकान में से रद्दियों में से आपको पथ प्रदर्शनी अंक मिला और उसी के द्वारा आपने भगवान को पा लिया, बाबा को पहचान लिया। उसके बाद तो आपने अपने इस जीवन को ईश्वरीय सेवा में लगा दिया। 87 से आप ईश्वरीय सेवा में समर्पित हुए। पहले दिल्ली पांडव भवन और उसके बाद बाबा के बेहद घर में, हाँ, मधुबन यज्ञ में आप बड़े भंडारे की बड़े दिल से सेवाएं करते हैं। आपकी विशेषता है कि आप दिल से सेवा करके अथक सेवा करते हुए सबकी दुआएं जमा करते हो। साथ-साथ पूरा दिन तो ड्यूटी रहती है, लेकिन सोने के समय फिर आप अपना अध्ययन और अपनी आध्यात्मिक स्टडी करके आपने अपने आप को इतना आगे बढ़ाया है, जो सभी के लिए बहुत प्रेरणादायी है कि हम कितने भी व्यस्त रहते हुए हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। हमने ये सुना कि आप सिर्फ 12 से 4 बहुत कम समय सोते थे और सोते हैं, क्योंकि आप दिल्ली में भी सेवाएं दी। कल नीलूबेन भी आपकी विशेषता बता रही थी कि मॉर्निंग में पहले-पहले किचन में आपकी एंट्री होती है। इतने आप बाबा के एक्यूरेट रहे और भंडारे की सेवा के साथ-साथ आपने बाहर की भी बहुत सेवाएँ की है। आपकी लेखनी बड़ी शक्तिशाली है। कई लेख आपने लिखे हैं और 3000 से ऊपर विषयों पर, और वो अलग-अलग मैगज़ीन में प्रकाशित होते हैं। 5000 जितने स्कूल और 800 जितनी जेलों में आपने प्रवचन किए हैं। आपकी इन सेवा को लेकर के इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ है। जहाँ भी प्रकृति का प्रकोप होता है, भूकंप होना, बाढ़ आना, उस जगह पे आप ज़रूर सेवा के लिए पहुँच जाते हैं। विभिन्न अपनी जो विंग से अलग-अलग वर्ग से भी आप जुड़े हुए हैं। कई सारी संस्थाओं में भी आपने प्रवचन दिए हैं। कई सारे अभियान में भी आप जुड़े हुए हैं और उनके साथ-साथ आपके हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छे हैं। तो मधुबन में पॉइंट्स लिखना, स्वोन्नति, महावाक्य लिखना, ये सेवाएँ भी आप करते हैं और साथ-साथ विज्ञान के साथ भी आप अच्छी तरह जुड़कर चलते। इंटरनेट के द्वारा भी कई प्रकार की सेवाएँ आप करते रहते हो। तो बाबा के ऐसे विशेष रत्न आज हमारे बीच में हैं। तो बाबा के ऐसे चैतन्य पुष्प को हम पुष्पों के द्वारा स्वागत करेंगे।
भगवान भाई, दादी की ओर से और सभी की ओर से आपका हाँ, पुष्प गुच्छ के द्वारा हम स्वागत करते हैं, आप सूक्ष्म में स्वीकार करना। बार बार आइए, एक बार क्या बार बार आइए, हर बार प्यार प्रभु का बेशुमार पाइए। एक बार क्या यहाँ पे बार बार आइए। रंग में अराब लिए आतीत के हैं रंगा, आए हैं प्रभु यहाँ पे, बहती है ज्ञान गंगा। रंग में अराब ली ओम शांति। आज गाम देवी मुंबई के भाई बहन सामने हैं। तो वैसे तो अभी बीच में 2-3 साल पहले गुलजार दादी को मिलने के बहाने आए थे, तो बहुत अच्छा लगा। बाकी तो विशेष वहाँ की काफी सारे भाई बहने बोलते थे कि कभी आप आना भाई जी, कभी आना, लेकिन ड्रामानुसार देखो साइंस के साधन के द्वारा आज आपके पास पहुंच रहे। नेहा बहन जी, बाकी सारी बहुत सारी बहनें, हमारी तारा बहन जी, सब वहाँ रहते हैं। तो सचमुच ये गाम देवी वाला सेंटर में तो सोचता हूँ कितना लकी है। सबसे ज्यादा ब्रह्मा बाबा भी रहे, मम्मा भी रही, दादी भी रही, तो सचमुच इतना वंडरफुल सेंटर है। और वहां आने वाले भाई बहने भी बहुत लकी है, अपने स्नेह और प्यार से बाप दादा को ही खींच लिया। ये भी बहुत बड़ा संगम का भाग्य है। बाकी आज का बहुत सुंदर विषय रखा हुआ है, वर्तमान समय अनुसार पुरुषार्थ। आप सभी देख रहे समय कैसा चल रहा है, अचानक कैसी कैसी परिस्थिति आ रही। तो कई वर्षों की मुरलियों में बाबा कहते थे बच्चे एवर रेडी बनो। तो वास्तव में वर्तमान समय अचानक कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपने आप को एवर रेडी रखना है, अपने आप को निर्विघ्न बनाना है, अपनी अवस्था को शक्तिशाली बनाना है। क्योंकि जो निर्विघ्न होगा, जिनकी स्थिति शक्तिशाली होगी, वही ऊंच पद प्राप्त कर सकता है। जिनकी स्थिति शक्तिशाली निर्विघ्न होगी, वही वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकता है। जो एवरेडी बनेगा अचानक आने वाले पेपरों में पास हो जाएगा, क्योंकि अब युग बदलने का समय है, संसार परिवर्तन होने का समय है। उसमें विघ्न तो आएंगे, लेकिन विघ्नों में भी हमें अचल अडोल रहना है। विभिन्न प्रकार के विघ्न आएंगे। अभी तो केवल एक बीमारी के रूप में, कोरोना के रूप में समस्या का पेपर आया है, लेकिन आगे चल करके पुराने संस्कारों के द्वारा पेपर्स आएंगे, संबंधों के द्वारा पेपर्स आएंगे, खान पान के तरफ से पेपर्स आएंगे, प्रकृति के प्रकोप के द्वारा पेपर आएंगे, अनेक हिसाब किताब के द्वारा पेपर्स आएंगे। लेकिन उन सभी पेपरों में पास होने का अब भी हमें क्या करना है?
स्थिति बनाने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि अब आगे चल करके स्थिति बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। केवल हमें स्थिति नहीं बनानी है, लेकिन इसके साथ साथ, स्थिति के साथ साथ हमारे कई जन्मों के जो विकर्म रहे हैं उसको भी कम करना है। और अभी भी हमें विकर्मों से बचना है और बेहद की सेवा करनी है, वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा करनी है। इसलिए ये जो समय चल रहा है अभी वर्तमान समय का, ये बहुत ही नाजुक समय है और ऐसे समय पर अपनी स्थिति को निर्विघ्न शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ करना है। हमारा वर्तमान समय का एक एक पल बड़ा कीमती का है। तो वर्तमान समय अनुसार अपने आप को निर्विघ्न बनाने के लिए, ये रेडी बनाने के लिए, भविष्य में पेपरों में पास होने के लिए हमें कौन सा पुरुषार्थ करना है, एक 4-5 बातें आज उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर हमें निर्विघ्न बनना है, स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, भविष्य का पद भी ऊंचा प्राप्त करना है, संगम युग के प्रभु मिलन का आनंद लेना है, उसके लिए सबसे पहली बात है हमें अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति, निराकारी की स्वरूप की स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ। निरंतर मेरी निराकारी स्थिति बनी रहे, अशरीरी स्थिति बनी रहे, विधेयी स्थिति बनी रहे, क्योंकि इसी स्थिति के द्वारा ही हम निर्विघ्न बन सकते हैं। इसी स्थिति के द्वारा ही हम एवरेडी बन सकते हैं। इसी स्थिति के द्वारा ही हम सदा परमात्मा से, शिव बाबा से कनेक्ट रह सकते हैं, विकर्मों से बच सकते हैं। इतना ही नहीं, बेहद में जो वायुमंडल बनाने की सेवा भी कर सकते हैं इसी स्वरूप से। और वास्तव में हमारे ज्ञान का, योग का, धारणाओं का, सबका सार है अशरीरी बनना, विधेयी स्वरूप में टिकना, क्योंकि इसी स्वरूप में टिकने से ही हमारे अंदर देवताओं के संस्कार आएंगे, देवताओं की संस्कृति आएगी। इस स्वरूप से ही हमें अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होगी। और जिन्होंने संगम युग में अति इंद्रिय सुख की अनुभूति की है, उसकी बुद्धि कहीं भी अटकेगी नहीं, भटकेगी नहीं, लटकेगी नहीं और चटकेगी भी नहीं। सिवाय परमात्मा के, शिव बाबा के कहीं भी बुद्धि नहीं जाएगी। बाबा ने 4-5 दिन पहले छोटे बच्चे का एग्जाम्पल दिया था। छोटा बच्चा माँ बाप के सिवाय कहीं नहीं जाता। इसी तरह जो अशरीरी विधेयी स्थिति में रहते हैं, आत्मा के स्वरूप में टिके रहते हैं, वो बाबा के सिवाय उसकी बुद्धि कहीं भी प्रभावित नहीं होगी। आज मेरी बुद्धि कई वस्तु में चली जाती है, व्यक्ति में चली जाती है, इसका मतलब मैं देह के भान में हूं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये आत्मा का लेसन पक्का करो, अशरीरी स्थिति में रहो। इसी स्थिति के द्वारा ही भविष्य में आने वाले विभिन्न प्रकार के जो पेपर्स हैं, चाहे प्रकृति का पेपर, चाहे पुराने संस्कारों का पेपर, चाहे संबंधों का पेपर, हिसाब किताब के पेपर, उन सभी पेपरों में पास होने का पुरुषार्थ है ये अशरीरी स्थिति में रहना, विधेयी स्वरूप में टिकना, निराकारी स्वरूप में रहना। इसी से हमारे अंदर सारी गुण और शक्ति आएगी। आज कई भाई बहन कहते हैं हम बहुत दिनों से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन मुझे छोटी छोटी बातें सहन नहीं होती, तुरंत गुस्सा आता है, इसलिए मैं कभी दिल शिकस्त बन जाता हूं। वास्तव में सहन शक्ति का पुरुषार्थ नहीं किया जाता है। पुरुषार्थ करते अशरीरी बनने का, विधेयी स्वरूप में टिकने का, निराकारी स्वरूप में टिकने का, क्योंकि इस स्वरूप में टिकने से ही हमारे अंदर गुण और शक्ति अपने आप आएगी।
अविधेयी स्वरूप का अभ्यास किया ही नहीं, आत्मा के स्वरूप में टिकते ही नहीं, तो गुण कैसे आएंगे? जैसे बीज बोएंगे, बीज को वृक्ष आता है, वृक्षों को फल लगते हैं। बीज बोया ही नहीं, वृक्ष आएगा ही नहीं, फल लगेगी ही नहीं। अगर मेरे जीवन में सहन शक्ति नहीं है, धैर्यता नहीं है, शांति नहीं है, एकाग्रता नहीं है, इसका मतलब मैंने अशरीरी का पुरुषार्थ नहीं किया। इसलिए वास्तव में पुरुषार्थ है अशरीरी में रहना, विधेयी स्वरूप में टिकना। इसलिए इस स्वरूप से ही असंभव बातें संभव कर सकेंगे, सदा शिव बाबा से कनेक्ट रहेंगे। इतना ही नहीं, विकर्मों से बचे रहेंगे, किए हुए विकर्मों को भी कम कर सकेंगे। इसी स्वरूप में टिकने से उपराम रहेंगे, वैराग्य आएगा। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण नहीं मरता। विभीषण आकर के उनके कान में एक बात सुनाता है, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तेल लगा, और जब नाभि में तेल लगा रावण मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण के गले काटने में लगे हैं, कोई 20 साल से, कोई 40 साल से, कोई 10 साल से, कभी कोई 5 साल से। वो विकारों के संस्कारों के गले काट रहे हैं, कभी काम का गला काट देते हैं, कभी क्रोध का काट देते हैं, लेकिन दोबारा वो जुड़ जाते। क्यों? क्योंकि हमने देह बांध के नाभि में तीर नहीं लगाया। जब तक देही अभिमानी नहीं बनेंगे, अशरीरी स्थिति में नहीं रहेंगे, विधेयी स्वरूप में नहीं रहेंगे, तब तक ये पुराने संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे। लाइट जलाए नहीं, अंधेरा भागेगा कैसा? इसी तरह वास्तव में जितना ये आत्मा की लाइट जलाएंगे, हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान होगा। जो निराकारी स्वरूप में अशरीरी स्थिति में टिकाते हैं, उसके जीवन में समस्या आएंगी, प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन समस्याओं का समाधान करेगा। पहाड़ के समान समस्या भी वो राई के समान, रुई के समान बना देगा। कौन? जो अशरीरी विधेयी स्वरूप में रहता है। इतना ही नहीं, समस्या, प्रॉब्लम, तूफान उसके लिए तोहफा बन जाएंगे, वो और ही गिफ्ट देके जाएंगे। इसीलिए वो निश्चिंत रहेगा, वो प्रभु मिलन में मस्त रहेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये पहला सबक पक्का करो। मुझे लगता है कोई भी मुरली उठा करके आप पढ़ो, हर मुरली में बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, अशरीरी स्थिति में स्थित रहो। तो अभी भी हमारे पास टाइम है। इतना दिन हमने अगर नहीं भी मेहनत की, अभी भी हमें ये लास्ट का स्वरूप, यही हमारा अंतिम स्वरूप है। ये पहला लेसन और बीच के लेसन हमें इस स्वरूप में टिकाने के लिए है। बाबा ने जो 4 सब्जेक्ट रखे, क्यों रखे? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये चारों सब्जेक्ट का सार भी है निराकारी स्वरूप में टिकाना, अशरीरी स्थिति में रखना, विधेयी स्वरूप में टिकना। इसलिए अगर मुझे अंतिम समय के पेपरों में पास होना है, समय पर एवरेडी बनना है, विघ्नों में पास होना है, संगम युग के प्रभु मिलन का आनंद लेना है, कर्म योगी बनना है, इस स्थिति में स्थित रहने की आवश्यकता है। क्योंकि जो खुद को भूल जाता है, खुदा को भूल जाता है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, मेरा तुम्हारे से प्यार है। उसकी निशानी क्या है? बाबा ने कहा, मेरा तुम्हारे से प्यार है, इसीलिए मैंने अपनी दुनिया छोड़ करके, अव्यक्त परम धाम छोड़ करके, अपना रूप बदल करके, मैं हूं निराकारी, लेकिन आपके प्यार के खातिर मैंने अपना रूप बदल करके साकार में ब्रह्मा के तन में आया और रात रात भर करके पढ़ाया, घंटों घंटों तक पढ़ाया, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान का डमरू बजा बजा करके सब सुनाया। ये मेरा तुम्हारे से प्यार था, इसीलिए मैंने किया। अब तुम्हारा मेरे साथ प्यार है, मैंने सब कुछ समझा है, समय कौन सा चल रहा है, अब कहाँ जाना है, कैसा चलना है, मैंने ज्ञान सुनाया,
तो अभी तुम्हारा मेरे साथ प्यार है, तुम मेरे पास आओ। जैसे मैं तुम्हारे पास आकर के घंटों तक बैठता था, तुम भी मेरे पास आओ और घंटों तक बैठो। लेकिन बाबा ने कहा कि कई बच्चे वहां बैठना चाहते हैं लेकिन टिक नहीं सकते। क्यों? वो अपना रूप नहीं बदलते, साकार में निराकार को देखने की कोशिश करते। इसलिए जब तक ये आत्मा का स्वरूप में नहीं टिकेंगे, तब तक हम भविष्य में आने वाले पेपरों में पास नहीं होंगे, एवरेडी नहीं बनेंगे। ऊंच पद का आधार भी ये स्थिति है। इसलिए बस अब हमको इसकी धून लगानी है, निरंतर आत्मिक स्थिति बनी रहे, निरंतर विधेयी स्वरूप बना रहे। और जब हमारा ये स्वरूप बना रहेगा, तब हमारे अंदर गुण दिखाई पड़ेंगे, विशेषता दिखाई पड़ेंगी, हमारे चाल चलन में बदलाव दिखाई पड़ेगा। जो हम परिवर्तन करना चाहते हैं कर देंगे। इस स्वरूप में टिकने से सारा दिन शरीर में एक प्रकार के व्योस फैलते हैं और उसी से हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसके सामने मुरमुरा रखो, कहेगा नहीं नहीं इतनी अच्छी चीज खाए, अब मुझे मुरमुरा नहीं चाहिए। तो जिन्होंने अति इंद्रिय सुख का अनुभव किया, वो एक बाबा के सिवाय कहीं भी प्रभाव में नहीं आएंगे। निरंतर योगी बनने के लिए बाबा के ऊपर प्रभावित होने की जरूरत है, क्योंकि जहां बुद्धि प्रभाव में जाती है, मन भी चला जाता है। कई तो योग में बैठे तो भी योग नहीं है, क्योंकि बुद्धि के ऊपर कोई बातों का प्रभाव है। इसलिए ये अशरीरी स्थिति का अनुभव, विधेयी स्वरूप का पुरुषार्थ, ये बड़ा जरूरी है। तो इस स्वरूप में सदा हम टिके रहें। इसीलिए संकल्पों की बचत, पवित्रता की धारणा, 7 स्वरूपों का अभ्यास, सोमानों के अभ्यास, जितना ये करेंगे उतना 7 स्वरूप, ये जो आत्मा का स्वरूप है, विधेयी स्वरूप है, वो बना रहेगा। आज कई कहते मुझे पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। उनका कहां टाइम चला जाता है? देह भान में होने के कारण उनका टाइम वेस्टर है। जो इस अशरीरी स्थिति में टिकाते हैं, विधेयी स्वरूप में टिकते हैं, वो रात को सोए हैं तो भी उनका योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहे तो भी उनका योग लगा हुआ है। वो निरंतर उनका टाइम सफल हो रहा है। कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम सूर्य बनो, सूर्य। तो वर्तमान समय भी हमें सूर्य वाली स्थिति, जिसको ही बाबा कहते हैं ज्वाला स्वरूप स्थिति, और ये ज्वाला स्वरूप स्थिति का आधार है इस अशरीरी स्थिति में रहना, विधेयी स्वरूप में टिकना। और मैंने कोई क्लास नहीं कराओ, लेकिन हमने भी जब ज्ञान में आए, जिस दिन जैसे बहन जी अभी अनुभव सुना रहे थे, मैं वैसे तो महाराष्ट्र में सांगली जिले में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। 11 साल स्कूल नहीं गए थे, 11 साल के बाद गए। तो टीचर ने पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया, तो रोज अब जाना शुरू किया। घर वालों ने मना कि आपने पास पैसा नहीं जाना। तो हमने कहा बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं क्या करता था, रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। ऐसे करके पढ़ाई कर रहे थे। तो 9वीं कक्षा में उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, प्रदर्शनी का, और उसी से ज्ञान को समझ लिया। 2 साल तक ऐसे ज्ञान में चलते थे, सेंटर वगैरह गए नहीं थे, कोई गीता भाषा में नहीं गए थे। तो 10वीं के बाद फिर मैंने क्या किया, ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे। तो वहां 1 साल पढ़ाई की। 1 साल के बाद अचानक वहां ब्रह्मा कुमारी का कोई कार्यक्रम चल रहा था, और उसके बाद वहां गीता भाषा चालू हुई। तो मैं पहले दिन गीता भाषा में गया। तो पहले दिन जब गया तो उसी दिन मुरली चल रही थी। पूरी मुरली थी आत्मा के ऊपर, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो, ये ऐसी पूरी मुरली सुनी। जब मैं मुरली सुनने के बाद फिर बाहर आया, मुझे लगा यहाँ ब्रह्मा कुमारी का मेन मुख्य लेसन है आत्मा। तो मैंने अपने हाथ पर भी लिख करके रखा है, शायद ये मैं आत्मा हूं, इसी हाथ पर भी लिखा। हमने इस ज्ञान में आने के बाद और कोई पुरुषार्थ नहीं किया, बस ये आत्मा हूं। और वो भी लिखा है, शिव बाबा याद है। 1-2 बात तो आज भी बाबा ने शायद इसको याद भी किया। बाबा ने कहा कि शिव बाबा याद है, वर्षा ले रहे, ये लिख करके रखो, अपने बहा पर लिख करके रखो। तो उसी समय हमने जिस समय ज्ञान में आए थे, उस समय लिखा था। और हमने
इस आत्मा के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मेहनत की। कहा मैं पुलिस वालों से देख करके डरता था, दो शब्द भी नहीं सुना सकता था, लेकिन इसी एक पुरुषार्थ से आज बाबा ने कहां पहुंचाया, कभी हमने सोचा भी नहीं था। इसलिए हमें ये पुरुषार्थ करना है, इसी से हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान होगा। हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम है, संस्कारों के प्रॉब्लम है, ये परिवर्तन होंगे। इसलिए मुख्य है ये पुरुषार्थ। दूसरा पुरुषार्थ है वर्तमान समय अनुसार हमें अपने आप को परिवर्तन करना है, निर्विघ्न बनाना है। उसके लिए रोज हमें अपने इंद्रियों पर निगरानी रखनी है, स्वराज्य अधिकारी बनना है। ब्रह्मा बाबा ने दो पुरुषार्थ किया। ब्रह्मा बाबा ने एक तो आत्म अभिमानी आत्मा का पुरुषार्थ, बाबा दीवारों पर लिखते थे, मैं आत्मा हूं, जयशोद आत्मा है, ये आत्मा आत्मा आत्मा। बाबा ने इस पुरुषार्थ की धुन लगाई। दूसरा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाते थे। बाबा की डायरी मिली थी और उस डायरी में लिखा था रोज कैसे बाबा दरबार लगाते थे। बाबा ने इस दो पुरुषार्थ के द्वारा ही नारायण का पद प्राप्त किया। तो हमें भी कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। हमारे मम्मा ने किया, हमारे बाबा ने किया, दादियों ने किया, हमें वही बातों को करना है। इसलिए वर्तमान समय अनुसार अगर हमें निर्विघ्न बनाना है, स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, तो ये स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। हमारे जीवन के प्रॉब्लम का कारण, हमारे जीवन में विघ्नों के कारण, समस्याओं का कारण, संस्कारों का कारण हम कोई और नहीं, हमारी खुद की कर्मेंद्रिय। जिसको ही बाबा के शब्द में बाबा कहते, बच्चे चैरिटी बिगेन्स एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, शरीर आत्मा का पहला घर है। तो क्या इस घर में रहने वाले ज्ञान में चलते हैं? आंखें ज्ञान में है, कान ज्ञान में है, मुख ज्ञान में है। जिसकी हर इंद्रिया ज्ञान में चलेगी उसके जीवन में परिवर्तन नजर आएगा कि ये माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? उसका इंद्रियों पर शासन है। इसलिए ये लॉकडाउन का समय चल रहा है। कहते हैं लॉकडाउन में घर में रहो, परिवार में रहो, परिवार के साथ रहो। इसी तरह इस लॉकडाउन के दौरान हमें भी अपने शरीर रूपी घर में रह करके एक एक इंद्रियों से बातें करनी है। इस माया के युद्ध में केवल आत्मा ज्ञान में चलने से विजय नहीं बनेंगे। जब तक इस कर्मेंद्रियों का सहयोग नहीं है, तब तक इस युद्ध में विजय नहीं बनेंगे। आज हम कभी पराजय हो जाते हैं, संस्कारों के अधीन हो जाती है, गलती हो जाती है, उसका कारण है कर्मेंद्रिय की मजबूरता, कमी। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। जो स्वराज्य अधिकारी बन करके इस कर्मेंद्रिय को ईश्वरीय नियम प्रमाण चलाता है, वो सुखी है, वही सदा संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकता है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। कई कहते सतयुग कब आएगा, अब कितने दिन बाकी है, कृष्ण कब जन्म होगा। बाबा कहते बच्चे पहले सतयुग अपने अंदर बना दो। सतयुग का गायन है एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। तो क्या मेरा आत्मा का इस बॉडी पर शासन है? एक धर्म धारणा है। मन कुछ और सोच रहा है, बुद्धि कुछ और जा रहे, कान कुछ नौका पानी के ऊपर से चलेगी, पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा, डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रिया चलाते वो डूब जाता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। और जितना स्वराज्य अधिकारी बन करके रहेंगे उतना मायाजीत बन सकेंगे। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने 15 अगस्त मनाया, स्वतंत्र दिन। तो वास्तव में अंग्रेजों से स्वतंत्र तो हम हो गए, लेकिन अब होना है इन विकारों से स्वतंत्र। जैसे भारत में अलग अलग शासन था, नवाबों का शासन,
और आए, उन्होंने क्या किया, अंग्रेज लोगों ने उनसे दोस्ती की, पूरा देश के ऊपर शासन करना शुरू किया। इसी तरह शरीर भी हमारा एक देश है, इंडिया है, और इसमें आत्मा बुरकुटी में रहता है राजा। इस शरीर में कई नवाब है, कान, मुंह, आंख, या अपना अपना शासन है। तो माया आती है, इन कर्मेंद्र के साथ दोस्ती करती है, कान के साथ की, मुंह के साथ की, आंखों के साथ की। और इसीलिए आज हमारे जीवन के जो प्रॉब्लम है कर्मेंद्र के कारण, इसीलिए एक एक इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करें। नहीं तो कहते ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शरबाजी टके शर काजा। इस नगरी का राजा सो है, उसके अंदर जोचे हो रहे हैं। इसी तरह हमें रोज इनके ऊपर निगरानी रखनी है, हर इंद्रियों पर निगरानी। और जिसकी स्वराज्य अधिकारी स्थिति है, परिस्थितियां बाहर कितनी भी विकराल हो, लेकिन अंदर अगर स्वराज्याधिकारी स्थिति है, वो निर्विघ्न है, वो शक्तिशाली है। जैसे पहले जमाने के राजा एक किले में रहते थे, और किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई भी आता था, उसकी पूछताछ होती थी, क्यों जा रहा है, किसी लिए जा रहा है, क्या काम है। इसी तरह शरीर भी हमारा एक फोर्ट है, किला है, और इस किले के कई दरवाजे, कान, मुंह, आंख, लेकिन इस दरवाजे में कोई टोकने वाला, रोकने वाला कोई नहीं है। इसीलिए कोई भी व्यर्थ बातें आती हैं, कान व्यर्थ सुन लेता है, आंखें व्यर्थ देख लेते हैं, मुख व्यर्थ बोल देता है, प्रॉब्लम निर्माण होते। इसीलिए हमें रोज क्या करना है, अपने स्वराज्य अधिकारी बनकर के इंद्रियों का दरबार लगाना है। और जितना इंद्रियों का दरबार लगाएंगे, उतना मायाजीत बनेंगे। जो हमारे पुराने संस्कार कभी जागृत हो जाते हैं, किसके कारण होते हैं? कर्मेंद्रिय के कारण। जब तक इस कर्मेंद्रियों के अंदर का विकारों का आकर्षण खत्म नहीं होगा, तब तक मायाजीत नहीं बन सकते। अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। आज कई माताएं कहते हैं, बच्चे मेरे सुनते ही नहीं है, पति मेरा सुनता ही नहीं है। जिसकी इंद्रियां नहीं सुनती, उसका कोई नहीं सुनेगा। इसलिए मेरी हर इंद्रिया मुझ आत्मा राजा का रिगार्ड रखे और मेरे हित का ही काम करे, वो है स्वराज्य अधिकारी। और जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, हमारे में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। ये है परिवर्तन का आधार। ये वर्तमान समय पुरुषार्थ करने की जरूरत है। अगर हमारी कमियां रह गई, परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो कैसे हमें इंद्रियों से बातें करनी है? अमृत वाला योग करने के बाद एक एक इंद्रियों से बात करो। कान से बात करो, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राजा के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसे सुनता। इसीलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा देते हो। तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, मुझे धोखा देते हो। इसीलिए आज तक जो हुआ उसको मैं भूल जाता हूं। लेकिन आज रात को सोने से पहले फिर मैं दरबार लगाने वाला हूं। अगर उसमें कुछ तुमने गलत सुना, मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल मैं इस शरीर रूपी किले के चारों तरफ से सीसी कैमरे का प्रबंध किया। शीशे, मेरा बुद्धि रूपी नेत्र खुला हुआ है, मुझे सब पता चलता है। इसीलिए हे कान, तुम एक्यूरेट श्रीमत के अनुसार सुनना। आगे चलो, मुख के साथ बात करो। हे मुख, तुम में मेरे इस राजा के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता। मुझे तुम्हारे द्वारा बहुत दुआएं मिल रहे, लेकिन कभी कभी तुम मेरे आत्मा भाई का अपमान करते हो। इसके कारण मेरे आत्मा रूपी भाई मेरे से रूठ जाता है, दूरियां बनती है। क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा? अगर तुम करेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास। ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम, शिवम, सुंदरम को देखा है। क्या परमात्मा को, प्रभु को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगी, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की हाथ ने आदि दुआ तुमको मिल जाती है। सेवा की मुख ने आदि दुआ तुमको मिल जाती है। पांव क्या करता है? सभी इंद्रियों को अपने सिर पर बिठा करके लेके जाता है। घुटने के ऊपर पूरा बॉडी को किसने उठाया? पांव ने।
इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते हैं। क्यों? हे चरण, तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को हमारे घर में लाया। लेकिन कभी कभी चरण परचिंतन करने के लिए भी लेके जाते हैं। परचिंतन किया मुख ने, आधा विकर्म पांव का हो गया। फिल्म देखी आंखों ने, आधा विकर्म पांव का हो गया। मना सभी इंद्रिया उससे मिले हैं। इसीलिए हर इंद्रिय अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करे। अगर पांव कहता नहीं नहीं मैं राजा को धोखा नहीं दे सकता हूं, मैं राजा का खाता हूं, राजा के पास रहता हूं, मैं नहीं जाऊंगा, अगर पांव नहीं जाएंगे तो क्या इंद्रिया जाएगी? इसी तरह हमारी हर इंद्रिया जितना एक्यूरेट काम करेगी उतना हमारे में परिवर्तन आएगा। ये परिवर्तन, क्योंकि भविष्य में विश्व पर वही राज्य कर सकता है जिसने शरीर रूपी देश पर, शरीर रूपी विश्व पर राज्य किया। इसीलिए भविष्य के पद का आधार, देवता बनने का आधार इंद्रियों पर शासन। ये है सो परिवर्तन। सो परिवर्तन करना मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये हो गया ऊपर का परिवर्तन। आंतरिक परिवर्तन चाहिए। इसलिए चेक करो क्या मेरी सभी इंद्रियां मेरे कहना मानती है। अगर नहीं मानती, उनके साथ बातें करना अपनी इंद्रियों से। आजकल लोग, मम्मी पापा इतना बिजी रहते हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, उसको कोई पूछने का टाइम ही नहीं है। और जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाती है। इसी तरह आज हम इस सेवाओं में और बातों में इतना व्यस्त हो गए, अपनी इंद्रियों से बात करने का टाइम ही नहीं हमको। इसीलिए इस लॉकडाउन के समय हमको टाइम मिला हुआ है अपनी इंद्रियों से बातें करने का, घर में रहने का। इसीलिए हमें रोज इनका दरबार लगाना है। अगर कोई इंद्रिया नहीं मानती, उसको सजा भी देनी है। रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। सबसे पहले कान से पूछो, कान तुम्हारा चार्ट सारा दिन का कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे द्वारा सवेरे 7 बजे मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे तुमने, कोई माता जी आई थी, किसी की व्यर्थ बातें सुना रही थी, नजदीक जाकर तुमने सुना था, तुमको मैंने सुनने के लिए मना किया, तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। तुम्हें दोबारा मुरली सुननी है। सजा मतलब कान को काट करके फेंकने वाली सजा नहीं देनी। आगे चलो मुख के पास। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तुमने तो चुप रहना चाहिए था, तुमने भी बोला हाँ वो ऐसी करते, उसने ऐसा किया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा, मौन रहेगा। आगे चलो आंखों के पास। ये आंखें, तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? अब तुम तो इंटरनेट की बातें तो बड़े गौर से देख रहे थे, लेकिन योग के समय तुम बंद हो गए थे, तुमने अपनी ड्यूटी ठीक नहीं, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। तुम्हें 1 घंटा योग करना है। ये है स्वराज्याधिकारी। और जिन्होंने स्वराज्याधिकारी बने वो निर्विघ्न बनेंगे, वो शक्तिशाली बनेंगे। नहीं तो अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके खा रहा है। इसी तरह आज हम योग लगा रहे हैं, अमृत वाला उठ रहे हैं, मुरली सुन रहे, पुरुषार्थ कर रहे, लेकिन इंद्रिया सारा दिन व्यर्थ गवा रहे। आंखें व्यर्थ देख रहे, कान व्यर्थ सुन रहे, जमा कुछ भी नहीं है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने ये दरबार लगाने की सिस्टम रखी थी, लेकिन आज हम नहीं लगाते। ये अपने आप को देखना, अब दूसरों को देखने का टाइम नहीं है। खुद को देखना, खुद को कर्मेंद्रिय को क्या करना है, इन ईश्वरीय नियम प्रमाण चलाना। ये है परिवर्तन का आधार। वर्तमान समय हमें ये पुरुषार्थ करना। तीसरी बात है, वर्तमान समय अनुसार अगर स्थिति को निर्विघ्न बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, स्वयं में परिवर्तन लाना है, उसके लिए समर्थ संकल्प, पॉजिटिव संकल्प चलाने की जरूरत है। जितना समर्थ सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, उतना हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी, उतना हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, उतना हम समय अनुसार एवर रेडी बन सकेंगे। इसलिए संकल्प को समर्थ चलाने की जरूरत है। संकल्प से कल्प बनता है। हमारी स्थिति शक्तिशाली बनाने का आधार है समर्थ संकल्प। जिसके संकल्प समर्थ हैं,
कम है, पॉजिटिव है, वो स्थिति को निरंतर योगी बना सकता है, अशरीरी स्थिति में स्थित रख सकता है, वो सदा शक्तिशाली बन सकता है, गुण और शक्तियों से संपन्न बन सकता है। इतना ही नहीं, जिसके संकल्प कम चलते, समर्थ चलते, वो फरिश्ता बन सकता है, वो हल्का रह सकता है। इसलिए ये पुरुषार्थ करना है। वास्तव में हमारे जो टोटल ज्ञान मिला हुआ है, कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, जो हुआ चाहिए, सारा ज्ञान मिला है संकल्पों को समर्थ चलाने का, कम चलाने का। इतना सारा ज्ञान मिलने के बाद फिर भी मेरे संकल्प ज्यादा चलते हैं, वेस्ट संकल्प चलते हैं, ज्ञान को समझा ही नहीं, ड्रामा को समझा ही नहीं। और आजकल तो जो कोरोना की समस्या ही है, उसके अंदर तो हर एक को संकल्प ज्यादा चलते होंगे। अरे मेरा बिजनेस का क्या होगा, मेरे दुकान का क्या होगा, मेरे बच्चों के पढ़ाई का क्या होगा, क्या होगा, क्या, कई समस्या के संकल्प। लेकिन ऐसे समय में भी हमें संकल्पों में स्थिर रहना है। वैसे ही कहा जाता है, ये जो कोरोना की समस्या है, ये बीमारी, उसे बचने के लिए हमारी ह्यूमैनिटी पावर अच्छी चाहिए, रोग प्रतिकात्मक शक्ति अच्छी चाहिए। लेकिन जितना तनाव में आएंगे, टेंशन में आएंगे, ज्यादा सोचेंगे, घबराएंगे, डरेंगे, चिंता करेंगे, उतनी हमारी ह्यूमैनिटी पावर कम हो जाएगी। इसीलिए वर्तमान समय अनुसार हमें सदा समर्थ सोचना है, पॉजिटिव रहना है। हमारा काम है प्रभु का चिंतन करना, और प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो समस्या है उसका समाधान करना। लेकिन कभी कभी हम प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं रखते, और उसके कारण अपनी समस्या का खुद ही सोचना शुरू करते हैं। जब खुद सोचेंगे, प्रभु कहेगा अच्छा ये मेरा काम कर रहा है, मैं बीच में क्यों जाऊं। फिर कहेंगे बाबा मदद नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि बाबा का काम हम खुद कर रहे हैं। इसलिए मेरा काम है अपने आप को चुप रखना। वर्तमान समय नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिनका मन चुप रहता है वो समर्थ है, वो शक्तिशाली है, वो निर्विघ्न है। क्योंकि संकल्प से वृत्ति बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से व्यवहार बनता है, संस्कार बनते। सारा खेल संकल्प का, संकल्प से सारा कल्प ही चलता है। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए। तो जितना मन को स्थिर रखेंगे, ये वरेडी बन सकेंगे, कर्म योगी बन सकेंगे। थोड़ा भी नेगेटिव संकल्प चलते, व्यर्थ संकल्प चलते, हमारी स्थिति बिगड़ जाती है, विघ्न पैदा होना शुरू हो जाता है। इसलिए संकल्पों को बचाने की आवश्यकता है। और जितना हम संकल्पों को बचाएंगे, समर्थ रखेंगे, उतनी हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। इसलिए माया विभिन्न प्रकार की समस्या सामने लाएगी, पेपर्स लाएंगे, लेकिन हमें जो बाबा ने नथिंग न्यू का पाठ पक्का किया है, जो हुआ अच्छा ये पाठ पक्का कराया, हर एक अपना अपना पाठ है वो पाठ पक्का कराया, उस अनुसार हमें सदा क्या करना है, अपने संकल्प की बचत करनी है। जिसके संकल्प प्रमाण से ज्यादा चलते हैं वो एकाग्र नहीं बन सकता। इतना ही नहीं, योग में बैठा, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, तो भी आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन के बजाय अगर व्यर्थ संकल्प होंगे, वो योग भी नहीं कर सकता, सोमान में नहीं टिक सकता, सो धर्म में नहीं टिक सकता। इसलिए संकल्प समर्थ, पॉजिटिव। और संकल्प का असर बुद्धि के ऊपर होता है। जितना प्रमाण से ज्यादा विचार चलाएंगे, संकल्प चलाएंगे, उतना बुद्धि रूपी आईने के ऊपर एक प्रकार की धूल आती है। और जिसके बुद्धि रूपी आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले बुद्धि में न परमधाम दिखता है स्पष्ट,
ना परमात्मा दिखता है, ना आत्मदर्शन होता है। फिर कई कहते योग में बैठते हैं, कुछ दिखता ही नहीं है, तब फिर बुद्धि भटकेगी, मन भटकेगा। क्यों? क्योंकि संकल्प व्यर्थ चले। इसीलिए वर्तमान समय हमें संकल्प को कम चलाना है, समर्थ चलाना है, पॉजिटिव चलाना है। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, मानसिक बीमारियां पैदा होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहां डॉक्टर आने की जरूरत नहीं है। अगर हेल्दी बनना है, वेल्दी बनना है, हैप्पी बनना है, पांव को गरम रखना, अर्थात एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना। जितना हम एक्सरसाइज वॉकिंग करते हैं उतना हमारे पांव गरम रहेंगे। दूसरा, पेट नरम, संतुलित आहार। ऐसे नहीं कि पनीर है तो 2-3 रोटी ज्यादा खा ली, और कोई कद्दू की सब्जी है तो ना की तिरछा क्या है, क्या बनाया। चाहे कद्दू हो चाहे पनीर हो, हमें जितना खाना है उतना ही, संतुलित आहार। और तीसरा, दिमाग ठंडा। कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसी भी बातें हो, तो भी मन स्थिर। और जिन्होंने इन 3 बातों पर ध्यान दिया वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहता है ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है। किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। शुगर, दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं। लेकिन आजकल कोई किसी का कहना नहीं मानता, फिर कहेंगे मेरा कोई नहीं मानता, मैं क्या करूं। और ऐसे विचारों से, ऐसे केमिकल्स उतरते हैं, शुगर पैदा होते हैं। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, देखेंगे वो क्या करता है, वो क्या करती है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर चेक करेगा, कहेगा आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ है, सर्वाइव। और उसके लिए एक बड़ा सा पट्टा गले में लगाएगा। पट्टा लगाने से 6 महीना ना इधर देखेंगे ना उधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, सभी बीमारियों का कारण है मन बीमार। जिसका मन बीमार उसका तन बीमार। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी का केंद्र भी एक हॉस्पिटल है, और ये है मन का हॉस्पिटल। दुनिया में हॉस्पिटल तो बहुत है, लेकिन मन को ठीक करने वाले हॉस्पिटल कोई नहीं। इसीलिए भोलेनाथ, शिव बाबा, वैद्यनाथ ने हर शहरों में हॉस्पिटल खोले। और जब तक मन की बीमारियों को ठीक नहीं करेंगे तब तक तन ठीक नहीं होगा। इसीलिए वर्तमान समय अगर हमें हेल्दी बनना है, हैप्पी बनना है, अपने संकल्पों को कम चलाना है। ये ज्ञान केवल सत्युग में जाने के लिए नहीं है, वर्तमान समय भी हमें हेल्दी वेल्दी बनने के लिए ज्ञान है। इसीलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है अपने संकल्प को कम चलाना। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सबके लिए मंत्र पक्का कराया, हमारे लिए जान अच्छी है तो हमारे लिए जहान है, हमारी हेल्थ अच्छी है हमारे लिए दुनिया है। हमारी हेल्थ ही गई, हमारे लिए कुछ भी नहीं, दुनिया ही खत्म होगी। इसीलिए हेल्थ की संभाल रखनी है, और हेल्थ की संभाल रखने के लिए अपने मन को समर्थ बनाना, पॉजिटिव बनाना। वास्तव में बीमारी होती है डर से, घबराने से। एक अमेरिका में एक व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किया गया। एक व्यक्ति की आंखें बांधी और उसको एक सुई चिबाई और उस व्यक्ति को छुपाया, दूर भगाया, और उसके सामने एक सांप फेंक दिया। तो उसकी पट्टी खोली तो जैसी पट्टी आंखें खोली, सांप को देखते वो डर गया। उसको लगा कि मुझे सांप ने काटा है। कहा कि मुझे सांप ने काटा है। तो बड़ा बड़ा कहते अच्छा, तो हॉस्पिटल लेके गए, तो हॉस्पिटल बंद था। दूसरे हॉस्पिटल में तीसरे, वो डर डर करके मर गया। एक व्यक्ति की आंखें बांधी और उसको सांप ने काटा, सांप को छुपाया। तो उसकी पट्टी खोली तो कहता मुझे ही आपको चुभा, जैसे काटा कैसे लग रहा है। तो किसने कहा देखो इसने तो सुई चुबाई, देखो इसके पास पीछे सुई छिपाई है। तो कहता है ठीक है। उसने कुछ नहीं सोचा, उसको कुछ नहीं हुआ। तो जहर किसे चढ़ा? सोचने से। तो आज सारा दिन कितना हम निगेटिव सोचते, कितने समाचार सुनते, ऐसा हुआ ये हुआ। तो किसी को छींक भी आई, लगता है कहीं कोरोना तो नहीं हुआ, किसी को थोड़ा सा भी ये होता है। तो इसलिए हमें सदा समर्थ रहना है, पॉजिटिव रहना है। और जो समर्थ पॉजिटिव रहता है बीमारियों से बच सकता है। इतना ही नहीं, पॉजिटिव रहने से योग युक्त रह सकता है।
इसीलिए संकल्प को कम चलाना, पॉजिटिव चलाना। संकल्प कम चलाने के लिए जो बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? अगर मेरे साथ ऐसा वैसा कोई करता है, ये मेरे पिछले जन्मों का कार्मिक अकाउंट है। हमारे आसपास के घर के जितने भी लोग हैं, कोई हमको देने के लिए, कोई हमारे से लेने के लिए, और जिन्होंने लेने देने का संबंध को समझ लिया, क्योंकि अब रिटर्न जर्नी है, सबको वापिस जाना है, और जब तक हमारे हिसाब किताब चुक्त नहीं होंगे, कोई भी पावन नहीं बनेगा, वापिस नहीं जा सकता। और हिसाब किताब चुक्त करने के बाबा ने 3 तरीके रखे। एक है प्रभु को याद करो, शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे, द्वापरिक से लेकर के देहाभिमान होकर के जाने अनजाने जो हमारी गलतियां हुई है, विकर्म हुई है, वो कम हो जाएंगे। अगर वो नहीं करेंगे, सहन करना पड़ेगा। आज हमने प्रकृति का दुरुपयोग किया है, इंद्रियों का दुरुपयोग किया है, इसलिए प्रकृति के विघ्न आते। प्रकृति के विघ्नों को भी सहन करना है। कई संबंधों के तरफ से विघ्न आते, कोई पति तंग करता है, कोई पड़ोसनी तंग करती है, कोई बेटा ही तंग करता है, नहीं मानता। ये क्यों तंग करता है? वो आपके पिछले जन्मों के कोई ना कोई कर्मों का हिसाब किताब है, उसको अभी सहन करके चुप्त करना है, इसे भी पावन बन जाएंगे। अगर वो भी नहीं करेंगे तो ये विनाश क्या है? विनाश अर्थात हमने जो जाने अनजाने जो गलतियां की, उसका परिणाम विनाश। लेकिन उस विनाश में जो चुप्त करेगा, पावन तो बनेगा। बाबा कहता है पावन बनने के बिना मैं किसी को भी परम धाम पावन दुनिया में लेके नहीं जाऊंगा। लेकिन विनाश के समय जो घटनाएं होंगी, दुख दर्द होगा, उसे पावन बनेंगे, उसे मुक्ति मिलेगी, जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर सत्युग में जाना है, जीवन मुक्ति में जाना है, जितना याद करेंगे उससे हम जीवन मुक्ति मिलेगी, पद ऊंचा मिलेगा। जो सहन करके चुप्त करता है, उससे भी पद कम हो जाएगा। जीवन मुक्ति में जाएंगे, सत्युग में जाएंगे, पद कम मिलेगा। तो कौन सा अच्छा है? याद। इसलिए अब बाबा कहते हैं बच्चे निरंतर योगी बनो, निरंतर बाबा को याद करो। हम याद नहीं करते, इसलिए जीवन में कभी कभी विभिन्न प्रकार की समस्या आती है, और समस्या आती है तो भी समस्या में हल्का रहना है। जो समस्या के समय पॉजिटिव रहता है, समर्थ रहता है, प्रभु के ऊपर विश्वास रख करके चुप रहता है, सहन करता है, वही समस्या उसके लिए वरदान बनेगी। तूफान भी तोहफा बन सकता है। जो समस्या के समय ज्यादा सोचता है, निगेटिव सोचता है, विरस सोचता है, वही समस्या उसको लिए अभिशाप बन सकती है, डुबा भी सकती है, लूट भी सकती है। इसलिए संकल्पों को कम चलाने पर ध्यान। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। बस स्टैंड पर गए, बस गई, इतना निगेटिव सोचेंगे, देखा मेरा टिफिन नहीं दिया इसीलिए मेरी बस गई, देखो कैसा होगा। क्या बस सोचने से वापिस आएगी? बस भी गई, संकल्प भी चले। उस ग्लास से भी इंपॉर्टेंट मेरे संकल्प है। इसीलिए संकल्पों को बचाने का पुरुषार्थ, और जो संकल्प को स्थिर रखता है वही साक्षी होकर के रहेगा, वही चेहरे पर खुशी रहेगी उसके। बाबा कहते हैं आगे चल करके लोग म्यूजियम देखने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे जो हैं, जिनके चेहरे में खुशी है, वो चेहरा ही म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन सा चेहरा? जिस चेहरे के अंदर पॉजिटिव सोच चल रहा है, समर्थ सोच चल रहा है, उसके चेहरे में खुशी होंगी। इसीलिए समर्थ रहना ये वर्तमान की आवश्यकता है। इसके लिए जो हुआ अच्छा हुआ, नेगेटिव बात को पॉजिटिव में लाओ। अगर किसी ने गाली भी दी, क्या सोचो? गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो गाली देगा वही दोपहर में रोज भगत बन करके आपके मूर्ति के ऊपर फूल डालेगा। तो भगत चाहिए क्या? नहीं चाहिए। जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने परचिंतन किया, क्या समझो? परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया,
निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। संकल्प को बचाना, और जिसके संकल्प समर्थ है वही मनसा सेवा कर सकता है। बाबा ने कहा कि आगे चल करके सेवा ही सारी ठप हो जाएगी, चाहे वाणी सेवा, चाहे स्थूल सेवा, लेकिन अंत में चलेगी मनसा सेवा। लेकिन मनसा सेवा वही कर सकता है जिन्होंने अपने मन को कंट्रोल किया है, मन समर्थ है, पॉजिटिव है। इसलिए सकारात्मक सोच, समर्थ सोच, यह है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। इससे हम कर्म योगी बनेंगे। जिसके सोच ही निगेटिव है, व्यर्थ है, योग में बैठा है तो भी योग नहीं लगेगा। लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, बोलना तो अकेले बोलना चाहिए। वो योग में बैठा है तो भी उसका योग नहीं लग रहा है, रात को सोया है तो भी उसका योग नहीं है, क्यों? संकल्प में हलचल है। इसीलिए संकल्प में एकाग्रता। जिन्होंने इस ज्ञान को अच्छी तरह समझ लिया, ड्रामा को समझ लिया, उसके मन में स्थिरता आई, और जिसका मन स्थिर है वही आत्माभिमानी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में रह सकता है, वही निर्विघ्न बन सकता है, संकल्प को बचा सकता है। एक शिष्य गुरुजी के पास गया, कहता है गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूं, दान करता हूं, पुण्य करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहते 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, 5-6 युवा आए थे, उन युवाओं को प्यास लगी थी, तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाकर पी के आ जाओ। वो 5-6 युवा वहां गए, बाल्टी को रस्से से बांधा, नीचे कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, पानी नहीं मिला, तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार बाल्टी डालते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए, क्यों? बाल्टी को छेद थे। वो तो कुएं के पास गए थे, हम तो सागर के पास आए। हमारे पास बुद्धि रूपी बाल्टी है, रस्सा भी है, मेहनत भी कर रहे हैं, अमृत वाला उठ रहे हैं, लेकिन अगर मन को छेद है, बुद्धि को छेद है, वेरा सोचने की आदत है, आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति, शांति की अनुभूति नहीं होगी, अंत में प्यासे ही रह जाएंगे। इसलिए व्यर्थों से बचना। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करता हूं। वर्तमान समय अनुसार हमें अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए, निर्विघ्न बनाने के लिए, एवरेडी बनाने के लिए, स्वयं के परिवर्तन करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है, ये टॉपिक था। तो पहला पुरुषार्थ बताया अशरीरी स्थिति में रहने का, विधेयी निराकारी स्वरूप में स्थित रखने का। दूसरा बताया अपने इंद्रियों पर शासन करने का पुरुषार्थ। तीसरा बताया संकल्प को समर्थ और पॉजिटिव रखने का पुरुषार्थ। और चौथा है योग को विधि पूर्वक करने का पुरुषार्थ, तपस्या करने का पुरुषार्थ। आज भी बाबा ने कहा कि तकदीरवान बच्चे, याद की यात्रा, जो याद में रहते हुए तकदीरवान बच्चे। मुरलियों में 2 बातें विशेष रिपीट होती है, एक आत्मा समझो और दूसरा याद की यात्रा करो। ये टोटल ये 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद करने से आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। सिवाय याद के हमारा कोई भी और कोई इलाज नहीं जो बैटरी चार्ज हो जाए। ज्ञान भी किसी लिए, योग के लिए। हम जो ज्ञान सुनते हैं किसी लिए सुनते हैं? ज्ञान सुनने से हमारा मन बुद्धि हल्का रहेगा, जिसे योग लगेगा। लेकिन केवल बिना ज्ञान के योग भी नहीं लगेगा। अगर मन भारी है, बुद्धि भारी है, मन भटक रहा है, तो योग कैसा लगेगा? इसीलिए ज्ञान भी जरूरत है और साथ में योग इंपॉर्टेंट है। थियरी केवल 1 घंटे की होती है और प्रैक्टिकल होता है ज्यादा समय का।
इसी तरह ज्ञान 1 घंटे का है, लेकिन उसको सारा दिन हमें क्या करना है, उसको प्रैक्टिकल में करना है। इसीलिए वर्तमान समय अनुसार अगर स्वयं को संपन्न बनाना है, जन्म जन्मांतर की आत्मा की प्यास को बुझाना है, प्रभु मिलन करना है, इसके लिए तपस्या करना है। ये जो लॉकडाउन का समय मिला है, हमें तपस्या करने के लिए मिला हुआ है। क्योंकि इतना दिन तो बहाना करते थे, नहीं दीदी जी, बच्चों की परीक्षा चल रही, बच्चे स्कूल में जाते, दुकान खोलना पड़ता है, जॉब करना पड़ता है, लेकिन अब कोई बहाना नहीं। इसलिए जितना तपस्या करेंगे उतना हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म कम हो जाएंगे, विकर्म से बच जाएंगे। इतना ही नहीं, प्रभु मिलन का हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। याद से ही हमारे अंदर की इंद्रियों के अंदर जो विकारों का आकर्षण है वो खत्म होगा, इंद्रियां शीतल बन जाएगी। जितना याद करेंगे उतना अंदर से मन गाएगा, पाना था सब पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मन बुद्धि की भटकन याद से ही खत्म होती है। और जिन्होंने इस ज्ञान को, समय को, सबको समझा, वो सदा उसकी बुद्धि का लंगर इस दुनिया से हट जाएगा, बुद्धि का लंगर एक बाबा की तरफ जाएगा। इसीलिए याद, लेकिन वो याद करने का आधार है मन बुद्धि। हमें मन और बुद्धि की संभाल रखनी। जो सारा दिन मन बुद्धि की संभाल रखते, वो याद की यात्रा सफल बना सकते हैं, वो कर्म योगी बन सकते हैं। जैसे आजकल का मोबाइल का जमाना है, मोबाइल को चार्ज करते, कैसे करते, प्लग के पास लाकर रखते हैं, दोनों तारे डालते हैं, स्विच चालू करते हैं, तब बैटरी चार्ज हो जाती है। इसी तरह आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें क्या करना है, मन और बुद्धि की 2 तारों को परमधाम में बाबा के साथ ज्वाइन करना है। अगर हम मन बुद्धि हमारी इधर ही भटक रहे हैं, हमारी बैटरी चार्ज नहीं होगी, हमारी आत्मिक स्थिति नहीं बनती, कर्म योगी नहीं बनते। इसका मतलब मेरा जो 1 घंटे आधा घंटे का योग किया, उस योग में मन बुद्धि भटक रही थी। इसीलिए मन बुद्धि को यथार्थ लगाना, और जितना ऐसा याद करेंगे उतना हम पावन बनते जाएंगे। जितना याद करेंगे, हमारे अंदर जो विघ्न आते, समस्या आते, उसको सामना करने की हमारे अंदर ताकत आएगी, बल आएगी। इसीलिए याद की यात्रा जरूरत है। और खास तो अमृत वेला का योग, फिर क्लास के पहले का योग। भले अभी सेंटर पर नहीं जाते, लेकिन जो भी बहनों ने प्रबंध हमको किए हैं यूट्यूब के द्वारा, जो अलग अलग इसके द्वारा, टीवी के द्वारा, उस प्रबंध अनुसार हमें रोज की मुरली सुनना है। लेकिन मुरली सुनने से पहले आधा घंटा अच्छी तरह याद की यात्रा करनी है। नहीं तो कईयों का ये प्रॉब्लम है, कहते हैं हम मुरली सुनते हैं लेकिन याद ही नहीं रहती। क्यों? बिना योग करके मुरली सुनते हैं। जैसे खेती में बीज डाला, हल नहीं चलाया, उगेगा नहीं। इसी तरह जब तक ज्ञान के पहले हमें बुद्धि को तैयार नहीं करेंगे, तब तक याद की यात्रा नहीं होगी। इसलिए हमें रोज 15-20 मिनट योग करके फिर मुरली सुननी है। सवेरे सवेरे जो ये 3 चीजें करता, वो समर्थ बन जाता है। वो निराकारी स्वरूप में, अशरीरी स्थिति में, विधेयी स्वरूप में टिका सकता है। कौन? जिसका अमृत वेला अच्छा हुआ है, क्लास के पहले योग किए हैं और मुरली ध्यान से सुनी। लेकिन मुरली तो वैसे तो सेंटर पर सुनने, लेकिन आजकल तो कोरोना की समस्या, इसीलिए हमें बाबा ने प्रबंध दिया है। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि वो तो बहुत अच्छा है, सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, हमें जब हमारा माहौल ठीक हो जाएगा, दोबारा फिर हमें सेंटर से कनेक्ट होना है। क्योंकि बाबा का एक एक महावाक्य लाखों करोड़ों का है। ये तो कई सोचेंगे चलो अच्छा ही नाश्ता बनाते हुए, खाना बनाते समय मुरली सुनते रहो, लेकिन जो सिस्टम बनाई है, जैसे स्कूलों की सिस्टम है, उसी सिस्टम से हमें चलना है। इसीलिए हमें भविष्य में जैसा पूरा होगा, हमें रोज फिर से दोबारा सेंटर पर जाना है और सेंटर पर जाकर के सुनना है। और तब तक भी हमें रोज ज्वाइंट होना है, और जो रोज ये 3 चीजें करनी है। इससे हमारी सारा दिन कर्म योगी की स्थिति रहेगी।
और जो कर्मयोगी बनता है सारा दिन व्यर्थों से बचेगा और शाम के समय नुमा शाम का योग करेगा या अमृत वेला करेगा, वो भी अच्छी रहेगी। इसीलिए विशेष हमें क्या करना है, ये सवेरे सवेरे 3 चीजें करनी है। अमृत वेला अलर्ट होकर के, और साथ में क्लास के पहले और मुरली को ध्यान से सुनना, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल। और विशेष योग के लिए मन बुद्धि बड़ी काम आती है। मन बुद्धि, तो बुद्धि क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं पूरा करता हूं। समझो अभी आप लोग बैठे हैं मुंबई में, अपने अपने घरों में कई बैठे हैं, कई सेंटर पर भी हैं। इसी समय आपको कहा कि इसी समय माउंट आबू में ओम शांति भवन को आप देख रहे। ओम शांति भवन, बैकग्राउंड में पहाड़ी है, 2 साइड पर 2 योगी है, बीच में गुंबज लगा हुआ है। सीढ़ी चढ़ करके गेट से जा रहे हैं अंदर। अंदर जाते जाते वो वरांडे में एक सुंदर सौर का भवन में गए। ओम शांति भवन देख करके आपने नीचे आए पांडव भवन में। पांडव भवन में शांति स्तंभ के पास गए। जैसे शांति स्तंभ के पास गए, वहां लिखा हुआ है मार्बल के ऊपर पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ। वहां साइलेंस का आप अनुभव कर रहे हैं। वहां से आप धीरे से बाबा की झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं। झोपड़ी के बाजू में एक झूला भी है। वहां से झोपड़ी में जैसे गए, एक बाबा का खत लिखता हुआ फोटो भी है। बाबा वहां बच्चों को पत्र लिखते थे गदीले पर बैठ करके। वहां के वाइब्रेशन का आप अनुभव करें। झोपड़ी से आप बाबा के रूम में गए, जहां एक खटिया रखी है, नीला सा ट्रांसलाइट है, जहां बाबा निवास करते थे। उस रूम में आप बाबा की अनुभूति कर रहे हैं। बाबा खटिया पर बैठे हैं, जैसे आप जाते हैं, जैसे दृष्टि ले रहे। वहां से आप पीस पार्क में गए। पीस पार्क में जहां ओम का बना हुआ है, वहां से गुरु शिखर की तरफ देख रहे। वहां से आप नीचे ज्ञान सरोवर में आए, जहां एक डोम बना हुआ है, उसमें बड़ा सुंदर वाइब्रेशन, अव्यक्त वाइब्रेशन। वहां से किचन कॉम्प्लेक्स के सामने खड़े हैं ज्ञान सरोवर में। वहां से नीचे शांतिवन में आए, डायमंड हॉल, जहां अव्यक्त बाबा को मिलन मनाते थे, अव्यक्त बाबा से। उस वाइब्रेशन की अनुभूति करें। वहां से आप तपस्या धाम गार्डन में गए। वहां से पीछे मुड़ करके एक पहाड़ी पर देखा, पीछे, जिसमें ओम शांति लिखा हुआ है। तो अब अभी आए थे यहाँ, चारों धाम की यात्रा की आप लोगों ने। आपकी आंखें भी वही है, शरीर भी वही, आत्मा भी वही है। यहाँ कौन आया था? मन बुद्धि। ये भी आपका योग यहाँ से। ऐसे ही हमें मन बुद्धि से ऊपर जाना है, जैसे उस पहाड़ी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अव्यक्त वतन में जा रहे हैं। अव्यक्त वतन में ब्रह्मा बाबा बाहें फैला करके आपको पुकार रहे हैं। जैसे बाबा के नजदीक जाते, बाबा गले लगाते, आपको अनुभव कर रहे हैं। वहां से बाबा आपको दृष्टि दे रहे, मस्तक के ऊपर हाथ रखा है। ज्योति बन करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, परम धाम में, मूल वतन में। जिस बाबा को मंदिर में ढूंढते थे, उस बाबा को सामने देख रहे, बुद्धि रूपी नेत्र के सामने। बाबा से मंगल मिलन मना करके फिर नीचे आ रहे। तो ऐसे हमें उस दृश्य, विजन, और जब तक बुद्धि के सामने ऐसे विजन नहीं होंगे, याद में स्थिर नहीं बैठ सकते। तो ऐसे, वैसा तो इसका तो बहुत लंबा टॉपिक है, कैसे हमें यथार्थ याद करनी है। तो जितना योग यथार्थ करेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। और वो जो हम मंगल मिलन मना करके आते हैं, शक्ति अनुभव करते हैं, सारा दिन हमारी आत्मिक स्थिति बनी रहेगी।
कर्म योगी की स्थिति रहेगी और बुद्धि बार बार ऊपर की तरफ जाएगी, कहीं भी आकर्षित नहीं होगी और इससे सारा समय हमारा सफल रहेगा। और जब बुद्धि परम धाम में बाबा को देखेगी, इससे हमारे अंदर सहन शक्ति आएगी, मान अपमान निंदा स्तुति में समान रहेंगे और इससे वाइब्रेशंस भी अच्छे बनेंगे। इसी तरह में योग याद की यात्रा जितना करेंगे उतना वर्तमान समय हम निर्विघ्न बन सकेंगे, शक्तिशाली बन सकेंगे, स्वयं को परिवर्तन कर सकेंगे। तो वर्तमान समय अनुसार इन 4 बातों का पुरुषार्थ हमें करना है। इन 4 बातों से हम निर्विघ्न बन सकेंगे। वैसे तो महाराष्ट्र में अभी गणपति का उत्सव आने वाला है ना, गणपति को कहते हैं गणेश जी विघ्न विनाशक। तो इसी तरह विघ्न विनाशक वही बन सकता है जो बातों को अपने अंदर समेट लेता है, व्यर्थों से बच जाता है। वो कहते हैं गणेश जी का सिर क्या किया, शिव जी ने काट दिया सिर और उसको हाथी का सिर लगाया। इसी तरह हमारा भी आसुरी बुद्धि वाला सिर था, आसुरी विचार वाला था, देह के संबंध, देह की बातें, वो पुरानी दुनिया के विचार वाला सिर था, वो काट करके बाबा ने ज्ञानी वाला सिर बनाया। अभी हमारे अंदर ज्ञान की बातें हैं, इसीलिए अब हमें व्यर्थों से बचना है, छोटी छोटी बातों को बड़ी समझ करके देखना है और व्यर्थ बातों से निर्विघ्न बनना है। और जितना निर्विघ्न बनेंगे उतना शक्तिशाली बनेंगे और भविष्य का भी पद ऊंचा मिलेगा। इसलिए हमें खास ये पुरुषार्थ करना है। वैसे तो गामदेव वाले भले लकी है, मैं जब वहां आया था तो मुझे एक भाई ने कहा कि भाई जी यहाँ बबुलनाथ का मंदिर है, वहां जाना है, तो मेरे को लेके गए। तो मैं जब सवेरे सवेरे वहां गया तो मुझे इतना वंडरफुल लगा एक सीन। वहां जो मिलते हैं ना बबुलनाथ से, वो बिल्कुल जैसे अपने दोस्त के साथ जैसे मिलते वैसे, और कहीं जोर से कहेंगे दादा। तो सचमुच गाम देवी वालों का बाबा के साथ जो संबंध है, बड़ा मित्रता का संबंध है, बहुत नजदीक का संबंध है। और वहां तो सभी महारथी भी रहे, हम देखते थे रमेश भाई जी बाबा के साथ बिल्कुल जैसे दोस्त की तरह रहते थे। तो इसी तरह इतने सारे महारथी आप लोगों के पास आए। अभी तो दादी जी भी आप लोगों के साथ में, तो आप लोगों को पुरुषार्थ करना तो बहुत इजी है, सहज है। हमें भी दादी के साथ रहने का मौका मिला। खास तो नीलू बहन सभी याद करते हैं। तो विशेष आप लोग ये पुरुषार्थ करेंगे, अपने आप को स्थिति को अच्छा बनाएंगे और कल पहले अनुसार तीव्र पुरुषार्थ रहेंगे। तो यही विशेष आज की इस टॉपिक से ही है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद नेहा बहन को जो हमको सेवा का मौका दिया। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। भगवान भाई आपका भी बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद करते हैं कि आपने बड़े दिल से सभी को ज्ञान रत्नों से और अनुभव युक्त बातों से भरपूर किया। सुनते सुनते बहुत अच्छा लग रहा था कि ज्ञान की बातों को प्रैक्टिकली जीवन में कैसे लाना है। उनकी युक्ति भी आपने बताई। आपने अपने जीवन में उच्च धारणाएं की है जो हमें आपकी बातों से एहसास हो रहा है। तो सचमुच आप बाबा के ऐसे विशेष रत्न हो। सभी को बहुत प्रेरणा मिली है। करीबन 700 से ज़्यादा भाई बहन अभी आपको सुन रहे हैं। पूरे दिन में और भी ज़्यादा सुनेंगे। तो नीलू बेन, तारा बेन ने भी खास अभी आपको याद प्यार दिया है दादी की ओर से। तो हम सभी की ओर से भी बहुत बहुत आपको हम धन्यवाद देते हैं। और ख़ास हमारे बीच में प्रफुल्ल भाई जी आएंगे जो